पहली चीज क्या होती है? लफ्ज। इसको सीगा या कलिमा। इसको जो पेश है ना, ये उर्दू में कहते हैं, और इसको अरबी में कहते हैं दम्मा। जबर अल्फाज के या हरूफ के ऊपर आती है, इसको अरबी में कहते हैं फतहा। और जो जेर होती है, नीचे होती है जेर, इसको कहते हैं कसरा। किसी भी जुबान के जो बुनियाद होती है वो क्या होती है? हुरूफ तहजी, अल्फाबेट्स, और अरबी में उसको कहते हैं हुरूफुल हिजा। अलिफ, बा, ता। अच्छा, ये कितने हुरूफ या अल्फाबेट्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28। अब इसमें एक हर्फ मिसिंग है, और वो क्या है? हमजा। आपको मालूम है कि अरबी में जो हुरूफ तहजी या हुरूफुल हिजा है, उनकी तादाद 28, और कुछ लोगों का कहना यह है कि इनकी तादाद 29 यानी 29 है। अरबी बोलने और पढ़ने वालों के दो ग्रुप्स हैं। एक का कहना यह है कि अरबी के जो अल्फ़ाबेट्स हैं, जो हुरूफ तहजी हैं, वो 28 हैं, और एक ग्रुप का कहना यह है कि 29 है। क्योंकि जो 28 कहते हैं वो ये कहते हैं कि जो हमजा है इसको वो काउंट नहीं करते, क्योंकि वो अलिफ को और हमजा को सेपरेट काउंट नहीं करते। और जो लोग 29 कहते हैं वो कहते हैं कि अलिफ और हमजा ये सेपरेट है, इसको सेपरेट काउंट करते हैं। ठीक, अब अलिफ के ऊपर जब हमजा आ जाए, अलिफ अलग से कुछ नहीं कहलाता, यानी काउंट नहीं होता, हमजा काउंट नहीं होता। अलिफ के ऊपर हमजा आ जाए तो ये अलिफ ही हमजा बन जाता है। देखें, व्हेन यू से आ, इट इज नॉट अलिफ, इट इज हमजा। हर्फ को पढ़ते हैं, अलिफ को जब आप पढ़ते हैं आ, तो ये अलिफ नहीं होगा, ये हमजा होगा। और इसको हम लिखते किस तरह से हैं? अलिफ और इसके ऊपर हमजा आ जाएगा, तो ये पढ़ा जाएगा आ। अब यहां पर ये जो अलिफ है, हमजा के नीचे जो अलिफ है, ये क्या कर रहा है? अगर ये हमजा है तो फिर इसके नीचे जो अलिफ है ये क्या कर रहा है? ये जो है अलिफ, ये हमजा को कैरी कर रहा है, या यूं कहें कि अलिफ जो है वो हमजा की चेयर है। समटाइम वाव हमजा के लिए चेयर बन जाता है, समटाइम जो है वो या ये हमजा के लिए चेयर बन जाता है, और कभी कभी ये जो हमजा है ये खुद अकेला इतना स्ट्रांग बन जाता है कि इसको किसी चेयर की जरूरत नहीं होती। ठीक है, ये एग्जांपल भी हम समझेंगे। यहां तक ये मैं इसको इरेज करता हूं और हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, कोई भी चीज ना उसका रट्टा लगा लेना ना, और अरबी और किसी भी जुबान की ग्रामर समझने के लिए ना रट्टा लगाना पड़ता है। मगर जब आप उसका कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं ना, कॉन्सेप्ट जब समझ में आ जाता है तो फिर आपको रट्टा लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो देखें, अरबी ग्रामर के मुताबिक मैं यहां लिखता हूं 1 2 3 4। तो अरबी ग्रामर के मुताबिक अलिफ के ऊपर जबर या क्या फतहा, ये कसरा, ये दम्मा, या फिर ये सुकून, जज्म जिसको कहते हैं। अगर अलिफ के ऊपर हरकत हो तो उसे अलिफ नहीं कहेंगे, बल्कि इसे क्या कहेंगे? हमजा। अलिफ के ऊपर कोई भी हरकत हो तो उसे अलिफ नहीं कहेंगे, बल्कि हमजा कहेंगे। अगर इस पर हरकत ना हो तो इसे अलिफ कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहां पर लिखता हूं इंसानुन, इसके नीचे कसरा है या जेर है, ये अलिफ जो है ये मकसूर है, तो ये हमजा कहलाएगा क्योंकि इस पे हरकत आ रही है। ये जो है सीन के बाद वाला अलिफ,
ये अलिफ कहलाएगा, इसको हमजा नहीं कहेंगे। इसमें एक हमजा है, एक अलिफ है। इसीलिए कुरान पाक में अक्सर इस तरह के कैलीग्राफी आप देखेंगे, जो खत्ताती होती है कैलीग्राफी, या जो फॉन्ट्स, जब या टाइपिंग या हाथ से लिखी हुई कैलीग्राफी, तो वो जो अल्फाज होते हैं, कभी देखेंगे कि कैलीग्राफी में अगर इंसानों लिखा हुआ है तो अलिफ या हमजा के ऊपर इस तरह का एक हमजा भी बना हुआ होता है। कहीं पे होता है, कहीं नहीं होता, ये जरूरी नहीं है, मगर ये कि अगर हमजा नहीं भी बना हुआ और उसके नीचे जेर आ गया या इसके ऊपर जबर आ गया या पेश आ गया, तो वो अलिफ नहीं, वो हमजा कहलाएगा। और जिस पे कुछ भी नहीं होगा वो अलिफ कहलाएगा। यानी अगर अलिफ के ऊपर ये छोटी सी हमजा ना भी हो ना, और इसके ऊपर या नीचे कोई हरकत हो, तो उसे क्या कहेंगे? हमजा कहेंगे। और जिस पे ना हो वो अलिफ कहलाएगा।